साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बीएसएससी के मुद्दे को लेकर सर्वप्रथम ये बात जरूर कहूँगी कि जब भी कोई मुद्दा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या फिर माननीय न्यायालय में लंबित हो तो हमें आंदोलन करने का कोई भी मतलब नहीं होता। संविधान हमें यह अधिकार नहीं देता और इससे ज़्यादा बात बिगड़ती ही है, बनती नहीं है। लेकिन बीएसएससी एक ऐसा आयोग है कि कई बार मजबूर कर देता है। कई बार इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है, तो अभी 15 फरवरी को जो भी जजमेंट आ रही है, 15 फरवरी को एनी हाउ जो कोशिश की जा रही है कि एनी हाउ उस दिन उचित जो भी जजमेंट है न्यू एनसीएल को लेते हुए, और तो वो आ जाने चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप ओल्ड एनसीएल भी वैलिड कीजिए, न्यू एनसीएल भी वैलिड कीजिए और मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द दीजिए और ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो भी है, प्रक्रिया, वो कंप्लीट कीजिए। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 11 फरवरी को कुमार कौशिक जो इंटरवेनर है और इनके द्वारा कुछ रिप्लाई किया गया है। इन्हीं का यह करतूत है जो सारे कैंडिडेट को अभी झेलना पड़ रहा है। इनके द्वारा ही कई बार इस टाइप से हरकत किया गया और इसका खामियाजा टोटल जो 13,000 कैंडिडेट है उनको देखना पड़ रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि कौशिक जी, थोड़ा सा आप समझिए बात को और सिर्फ व्यक्तिगत चीज़ों को हमेशा ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जब भी कोई भी कार्य करे वह राष्ट्र हित में हो, वह समाज हित में हो। अपना सिर्फ एक पर्सन को लेते हुए इस टाइप का काम ना करें। और अगर आपकी कानों तक मेरी बात जाती है, निश्चित रूप से अगर आप किसी भी बहाने हमें सुन रहे हैं तो प्लीज़ जो उचित एक्शन है वही लिया जाए। टाइम नहीं बर्बाद करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट का एज एक्सपायर हो रहा है, उसको सेकंड जॉब का कोई चांस ही नहीं है और वह नहीं बिजनेस कर रहा है, नहीं कोई और कार्य कर रहा है, क्योंकि जो बीएसएससी कमीशन है यह क्लियर ही नहीं कर रही है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप बीएसएससी के लिए क्यों कर रहे हैं, आपको करना है तो दूसरा चीज़ कीजिए ना, दूसरा नौकरी कीजिए ना, दूसरा काम शुरू कीजिए। हाँ करेंगे, क्यों करेंगे ही, लेकिन अगर आप क्लियर कर देते हैं तो हम कर लेंगे ना। कहीं ना कहीं मन में इस टाइप का हमें आशा है, इस टाइप का भरोसा है कि हमें हो जाएगा, इसलिए हम इसको वेट कर रहे हैं। इसमें बच्चे की क्या गलतियां हैं बताइए। मोदी जी कह रहे हैं कि स्वावलंबी बनना है, आपको स्वरोजगार उत्पन्न करना है, ये बात सही है। लेकिन आप बताइए कि जो बिहार में स्किल डेवलपमेंट है वो कितने कॉलेज है, स्किल के नाम पे क्या हो रहा है। अब बताइए, जो दक्षिण भारत है या फिर जो भी मैक्सिमम जो भी साउथ इंडिया का एरियाज़ है उसमें मैक्सिमम लोग स्किल पे ध्यान देते हैं। गुजरात में लोग स्किल पे, लेकिन बिहार और यूपी और राजस्थान में लोग क्या करें। कितने कॉलेज है मेडिकल, कितने कॉलेज है इंजीनियरिंग, तो आदमी करे तो क्या करे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जो 20-30 हज़ार का जो भी नौकरी है प्लीज़ हमें दे दीजिए और इस टाइप से नहीं कीजिए, क्योंकि जो भी आपका जो प्रोसेस था, जो भी आपका प्रक्रिया था, उसके थ्रू हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं। तो प्लीज़ कौशिक जी, आप इसको पुनः वापस लें या फिर 15 को एनी हाउ आप प्लीज़ कोऑपरेट करें। बीएसएससी कमीशन से भी हमारी यही अनुरोध है कि प्लीज़ सर आप भी इस चीज़ को कोऑपरेट करें। अलका मैम से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैम आप इस चीज़ को सब कुछ भली भांति समझ चुकी होंगी और मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि केस स्टडी करने का अभी ज़रूरत होगी आपको। तो आप एनी हाउ सब कुछ 15 को ला दीजिए, क्योंकि कई बार कुछ भी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इतना जो होता है मानसिक प्रेशर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और कंटिन्यू लोग कहते थे कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो बिहार के जयप्रकाश नारायण जी थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन राष्ट्र हित में ही, उनका जन्मस्थल ही बिहार ही था। तो ऐसा ना समझे लोग कि बिहार के लोगों के पास उतनी इफिशियंसी नहीं है। आप बीएसएससी कमीशन बैठे हैं तो आप अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट भी तो आपका ही है ना।
कैंडिडेट भी तो आपके ही राज्य के हैं ना, वो तो बिहार के ही डोमिसाइल से है ना। तो प्लीज़ पाकिस्तानी बनने पे मजबूर ना करें।